गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन और निबंध अर्थात कॉम्पो, दोनों चीज़ें आज हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सारे लेसन्स आपको भेज दिए हैं और अभी के जितने भी लेसन आपको दिए हैं हमने, वो पूरे लेसन आप याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो भी दिए हैं सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। आज हम यहाँ पर पत्र लेखन दे रहे हैं, दोनों पत्र लेखन आपको देंगे, दोनों पत्र लेखन आपको करने हैं। निबंध 2 देंगे, दोनों निबंध भी आपको करना है, ठीक है। दोनों में से हम कुछ भी पूछेंगे या हम दोनों में से एक भी पूछ सकते हैं, इसीलिए आप बार बार लाइव क्लास में नहीं पूछना कि एक करना है कि 2 करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे जितना याद कर सकोगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। अभी आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, ठीक है ना, घर बैठकर आप कर रहे हो तो इतना तो कर सकते हो ना, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि आगे जाकर हम आपको पत्र लेखन और कॉम्पो नहीं देंगे, ठीक है। आपको अपने मन से करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र लेखन हमको किस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। तो पहला पत्र इसमें प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। प्रधानाचार्य अर्थात आचार्य, जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल को अगर आपको कोई पत्र लिखना है तो वो पत्र कैसे लिखना है वह यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है राइट में, ठीक है। अगर आपको राइट में एड्रेस ना लिखना हो, लेफ्ट में लिखना हो तब भी चलेगा, लेकिन जो आप अगर राइट में एड्रेस लिखते हो तो जो नीचे हम लिखते हैं ना कि आपका विश्वासु, आपका शिष्य, तो वो भी आपको लेफ्ट में लिखना है। लेफ्ट, अगर ऊपर एड्रेस लेफ्ट में लिख रहे हो तो नीचे भी आप नाम लेफ्ट में लिखोगे, और अगर ऊपर राइट में लिख रहे हो तो आप नीचे राइट में ही लिखोगे, लेफ्ट राइट नहीं करोगे। लेफ्ट राइट आपने किया तो समझो आपने रॉन्ग कर दिया। इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे अगर ऊपर राइट में लिखो तो नीचे भी आपको आपका विश्वासु, आपका बेटा, आपका शिष्य, जो आप लिखना चाहते हो तो वो भी आपको राइट में ही लिखना होगा, ठीक है। जैसे देखो ये एड्रेस यहाँ पर राइट में दिया है, देखो नीचे भी देखो है ना, यहाँ पर रोहन कपूर, ये भी राइट में दिया है ना। तो इसी तरह से आपको एड्रेस अगर राइट में लिखते हो तो नीचे भी आपको राइट में ही लिखना है, ठीक है। और लेफ्ट में लिखने की इच्छा है तो लेफ्ट में लिखिए, नीचे आपको लेफ्ट में लिखना है, ठीक है। तो पहले हम एड्रेस देखेंगे, परीक्षा भवन, लाजपत नगर, दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2021, सेवा में प्रधानाचार्य, बाल भारती पब्लिक स्कूल, प्रीतमपुरा, दिल्ली। अब ये एड्रेस जो मैं बोल रही हूँ, अगर ये एड्रेस आपको नहीं लिखना, आपको आपके घर का एड्रेस लिखना है तब भी आप लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एड्रेस मैं आपसे कह रही हूँ वही एड्रेस आपको लिखना होगा, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप अपना एड्रेस भी इस जगह पर लिख सकते हो, ठीक है। विषय शुक्ल मुक्ति, शुक्ल मुक्ति का मतलब होता है फीस माफ़ी, जिसके अंदर फीस न देनी पड़े और फीस को जो स्कूल में ली जाती है उसे माफ़ कर दिया जाए, इसके हेतु उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा है, ठीक है। तो पहला है इसमें प्रार्थना पत्र में, महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी के व्यवसाय में आर्थिक परेशानी आ जाने के कारण मैं इस सत्र की फीस देने में असमर्थ हूँ। मैं आपके विद्यालय का प्रतिभाशाली विद्यार्थी हूँ। पिछले वर्ष मैंने 97.9% अंक हासिल किए थे। पिछले ही वर्ष मुझे खेल प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक मिला था। मैं भविष्य में और परिश्रम करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि इस कठिनाई के समय आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहन कपूर, कक्षा 6 अ। समझ में आया। इसी प्रकार से हम दूसरा भी लेते हैं पत्र, जिसका नाम है पैसे मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। तो इसमें भी देखो राइट में एड्रेस दिया और देखो नीचे भी देखो राइट में ही लिखा है आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है। तो दूसरा है पत्र लेखन, दून छात्रावास, 16 मई 2021, आदरणीय पिताजी, साधारण चरण स्पर्श, ठीक है। इस जगह पर आप दूसरा अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, आपको एड्रेस लिखने की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर है, शुरू करते हैं हम। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आप सभी की कुशलता के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ। नई कक्षा में अब मुझे सभी विषय समझ में आ रहे हैं। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर हमारे लिए जून में विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। इन कक्षाओं के लिए 700 रुपये शुल्क देना है। मुझे 2 किताबें भी खरीदनी है, अतः आप मुझे 1000 रुपये भेज दीजिए। माँ को मेरा साधारण चरण स्पर्श या साधारण प्रणाम और मुन्नू को प्यार कहिएगा। शेष आपका आज्ञाकारी पुत्र सुभाष। ठीक है, देखिए ऊपर अभी हमने 2 पत्र देखे थे। ठीक है, अब पत्र के साथ ही हम यहाँ पर निबंध भी देख ले रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है इसमें प्रदूषण। आपका जो निबंध है, निबंध का टॉपिक है प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें है रूपरेखा प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, कारण, बचाव के उपाय। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं प्र प्लस दूषण। प्र प्लस दूषण से प्रदूषण शब्द बनता है। प्र प्लस दूषण से प्रदूषण शब्द बनता है। इसका अर्थ है विशेष प्रकार का प्रदूषण या अशुद्धियाँ। आजकल प्रदूषण शब्द हमें बहुत बार सुनने को मिलता है। इसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ रहा है। प्रकृति से मिले जल, वायु, मिट्टी और वातावरण को मनुष्य दूषित कर रहा है। यही प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी अर्थात धरती प्रदूषण। इन सभी प्राकृतिक तत्वों को मनुष्य इतना दूषित कर चुका है कि ये हम सभी के लिए जानलेवा बन गए हैं। हमारे चारों तरफ वाहनों का धुआं, धूल और फैक्ट्रियों से निकलने वाली हानिकारक गैसें फैली हुई हैं। हम सांस लेते हैं तो है, पर उसके साथ अनेक अशुद्धियाँ और दूषित गैसें भी शरीर में प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार जल भी दूषित हो चुका है। नदियों में सीवर लाइन और फैक्ट्रियों से उत्सर्जित दूषित पदार्थों के मिलने के कारण बहुत बुरी हालत है। नदी का जल पीने योग्य तो क्या, सिंचाई के लायक भी नहीं बचा है। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ गंदे गंदे नालों में बदलती जा रही हैं। 3rd पैराग्राफ देखेंगे। हर जगह पेड़ों की कटाई करने से मिट्टी धंस रही है। रासायनिक खाद और कूड़े के विशाल ढेरों ने मिट्टी के गुणों को नष्ट कर दिया है। स्वाभाविक उपजाऊपन नष्ट होता जा रहा है। पैदावार और फसल में भी इस प्रदूषण का असर आ रहा है। चारों तरफ शोर, वाहनों की कर्कश ध्वनि, लाउड स्पीकरों और गाड़ियों ने जैसे सबकी शांति भंग कर दी है। शहर और गांव सभी शोर से घिरे रहते हैं। शांति की कमी ने मनुष्य को बेचैन कर दिया है। जेट विमानों, रॉकेटों आदि के शोर से बच्चों में बहरेपन की शिकायत बढ़ रही है। आगे का पैराग्राफ देखेंगे। इन चारों प्रकारों के प्रदूषण से बचने का उपाय है पेड़ लगाना। हम फ्लाईओवर, पुल, इमारतें आदि बनाने में हजारों की संख्या में पेड़ काट रहे हैं। प्रदूषण से बचने के लिए हमें लाखों पेड़ लगाने होंगे। दूषित नदियों को साफ करना होगा। प्राकृतिक खाद्य को ही प्रयोग में लाना होगा। नदियों की सफाई और जीवों की रक्षा पर ध्यान देना होगा। इन सब में सबसे ज़रूरी है पेड़ लगाना। हमें अपनी धरती, अपने आकाश
और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। नदियों को साफ करके और भारी तादाद में पेड़ लगाकर ही हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट निबंध, पहला निबंध हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अभी निबंध है प्रदूषण पे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये प्रदूषण पे जो निबंध दिया था। ठीक है, ये प्रदूषण पे जो मैं आपको कह रही हूँ वैसे के वैसे आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अगर आपको वैसा लिखने नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं। आपको प्रदूषण के बारे में थोड़ा तो जानकारी होगी ना कि प्रदूषण कैसे हो रहा है। बहुत ज़्यादा वाहन चल रहे हैं, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण वातावरण अशुद्ध हो रहा है, तो ये सब आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो ना। तो वैसे भी आप अपनी मर्जी की भी, अपने विचारों के भी लाइन इसमें लिख सकते हो। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि जो मैंने आपको दिया है वैसा कि वैसा आपको लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप अपने मन से भी कंपो लिख सकते हो। ठीक है, अपने मन से भी आप लिख सकते हो, जो आपको समझ में आता है कि प्रदूषण किन किन चीज़ों से बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से भी कुछ इसमें ऐड करो, कुछ हमने बताया कुछ आप ऐड करो। ऐसा नहीं है कि डिक्टो डिक्टो यही लिखना है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आगे सेकंड नंबर का देखेंगे, विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए, हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी हम अगर अनुशासन में रहते हैं तो हम सबके मन में क्या होते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं ना। कोई भी टीचर, कोई भी सर आपको बहुत अच्छे से देखेंगे, बच्चा बहुत अच्छा है ना। अनुशासन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन, कि बच्चा हमेशा डिसिप्लिन में रहता है ना। अगर बच्चा डिसिप्लिन से बाहर होता है तो कैसा होता है, गंदा बच्चा हो जाता है। तो विद्यार्थी के लिए अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको ये कॉम्पो दिया है, विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे रूपरेखा से कि विद्यार्थी के गुण, विद्यार्थी और अनुशासन का संबंध, अनुशासन सफलता का मूल मंत्र, अनुशासनहीनता के कारण, उपाय, विद्यार्थी जीवन का आधार अनुशासन। स्टार्ट करेंगे हम। जीवन को सफल और आनंददायक बनाने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों ही आवश्यक हैं। देश का भावी नागरिक और कर्णधार विद्यार्थी ही होता है। यही विद्यार्थी काल मानव जीवन की आधारशिला माना जाता है। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बराबर, यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है जिसका अर्थ क्या है, काग चेष्टा बको ध्यानम, हमें कौवे की तरह ध्यान करके पढ़ना चाहिए। श्वान की तरह, श्वान मतलब कुत्ते की तरह हमें हमारी नींद होनी चाहिए। अल्पाहारी, हमें खाना कम खाना चाहिए। गृह त्यागी, घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे का पैराग्राफ। एक विद्यार्थी में ये 5 गुणों होना आवश्यक है। ये विद्यार्थी को अनुशासित बनाते हैं। विद्यार्थी और अनुशासन का परस्पर गहरा संबंध है। अनुशासनहीनता अशांति को जन्म देती है। अनुशासन विद्यार्थी जीवन का एक आवश्यक गुण है। यह विद्यार्थी के जीवन को व्यवस्थित करता है। नियमित रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। इसी के द्वारा कर्तव्य और अधिकारों का पूर्ण ज्ञान होता है। अनुशासित विद्यार्थी शिक्षा को पूर्ण रूप से समझते हैं। वे लोकप्रिय तथा गुरुजनों का स्नेह और आशीर्वाद पाते हैं, समय के महत्व को समझ जाते हैं और अच्छे व्यवहार की उपयोगिता से परिचित हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। अनुशासन ही सफलता का मूल मंत्र है। अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं, व्यवस्था है। इस व्यवस्था के लिए कुछ अनुचित इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। आज विद्यार्थी वर्ग में व्याप्त अनुशासनहीनता के अनेक कारण हैं। अभिभावकों के पास समयाभाव, लक्ष्यहीन शिक्षा, दोषपूर्ण परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली। विद्यार्थी को अनुशासनहीन बनाने में शिक्षक, अभिभावक तथा वातावरण का समान रूप से हाथ है।
नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अभिभावकों को बच्चों को समय पालन, नियमितता तथा परस्पर सहयोग की भावना तथा परिश्रम का पाठ पढ़ाना होगा। आज का विद्यार्थी पहले से कहीं अधिक सजग, बुद्धिमान और भविष्य के प्रति जागरूक है। यदि वह अपने व्यवहार को व्यर्थ की बातों से दूर रखकर अपने आप को अनुशासित कर ले तो सफलता उसके कदम चूमेगी। अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन का आधार ही अनुशासन है। अनुशासन ही विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। ठीक है, ये भी जो मैंने आपको बताया है, जो ये निबंध बताया आपको, ये निबंध में भी अगर आपको विद्यार्थी और अनुशासन से लगती कोई भी जानकारी हो तो आप इस कॉम्पो में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पो में तो आप अपने विचार लिख सकते हो ना। कॉम्पो में आपको जो विचार आते हैं, जैसा जो टॉपिक हमने पूछा है उस टॉपिक के अनुसार अगर आपके विचार मिलते जुलते हैं और आप उसमें ऐड करना चाहते हो, उसमें लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि कॉम्पो में आपके विचारों की स्वतंत्रता है। आप जैसा चाहें वैसा कॉम्पो लिख सकते हो। अब मैंने आपको ऐसे बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पिक्चर की स्टोरी लिख दोगे, ठीक है ना। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पत्र पूछा है या कॉम्पो पूछा है तो उसी से रिलेटेड, बराबर उसी से जुड़ा हुआ या उसी से संबंधित आपको पत्र या कॉम्पो लिखना है। जैसा मैंने पूछा है उसी के हिसाब से आप लिखोगे। समझ में आया बेटा सभी को? ओके, तो यहाँ पर हमारे 2 पत्र लेखन और 2 कॉम्पो हो चुके हैं और दोनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, लर्न कर लोगे तो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। ठीक है ना। अब तो आपको घर पे इतना सारा काम भी नहीं होगा। पहले तो आप स्कूल में आते थे, 12-1 बजे तक आप स्कूल में बैठते थे, 1 बजे के बाद आप ट्यूशन जाते थे, खाना खाते थे, आपका समय निकल जाता था। पर अब तो आपके पास समय ही समय है ना। ना तो आप ट्यूशन जाते हो, ना आप तो घर पर ही पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, हम जो जो आपको वीडियो में भेजते हैं, जो जो जिसके हम PDF भेजते हैं, क्या करना है आपको, उन सब की PDF आपको, जो भी PDF आपको जाती है सब PDF को निकाल कर आपको क्वेश्चन आंसर्स बाकी हैं तो वो लिख लो। पत्र लेखन निकाल के लिखोगे तो क्या आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और आपको याद भी होगा, तो दोनों काम होंगे। उसी प्रकार से आपको पत्र लेखन भी लिखना है, कॉम्पो भी लिख लेना है और इस बहाने आपका याद भी होगा और आप लिख भी लोगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लेना और लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद, बाय बाय।